दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और उनके बारे में कहाँ हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, क्या पहनते हैं, कुल देवी कौन कौन सी है आदि उनके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जो जाति है, जनजाति है, वो है मीणा जनजाति। हम बात करेंगे सबसे पहले मीणा जनजाति की कि मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आगे आदि के बारे में। तो बात करें मीणा जनजाति की, तो जो मीणा जनजाति है वो राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। कोई तुमसे पूछे कि राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो जयपुर में पाई जाती है। बात करें आगे, यह जो मीणा जनजाति है अपनी उत्पत्ति मीन पुराण से मानती है। किससे मानती है? मीन पुराण से मानती है। और मीन पुराण को लिखने वाले उनके रचनाकार कौन है? मीन सागर। कौन है? मीन सागर। कोई तुमसे पूछे कि मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर में। और यह अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? मीन पुराण से मानते हैं। और मीन पुराण के जो रचनाकार हैं उनको लिखने वाले हैं वो कौन है? मीन सागर। कौन है? मीन सागर। बात करें आगे मीणा जनजाति की, तो जो मीणा जनजाति है यह दो भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है? दो भागों में। पहली है चौकीदार और दूसरी है जमींदार। पहली कौन सी? चौकीदार और दूसरी जमींदार। कोई तुमसे पूछ ले कि जो मीणा जनजाति है वो कितने भागों में बटी हुई है, तो वो दो भागों में बटी हुई है। पहली है चौकीदार और दूसरी जमींदार। बात करें आगे, तो जो मीणा जनजाति है उनके जो मुखिया होते हैं उनको कहते हैं पंच पटेल। क्या कहते हैं? पंच पटेल। कोई तुमसे पूछ ले कि पंच पटेल कौन होते हैं, तो मीणा जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? हम पंच पटेल कहते हैं। बात करें इसके जनजाति के आगे, तो जो मीणा जनजाति है उनकी जो महिलाएं हैं, उन जनजाति की जो महिलाएं हैं उनका आभूषण है खोंगाली। कौन सा है? खोंगाली। और जो खोंगाली आभूषण है वो गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। कोई तुमसे पूछ ले कि जो मीणा जनजाति है और मीणा जनजाति की जो महिलाएं हैं उनका जो प्रमुख आभूषण है वो कौन सा है? खोंगाली। और खोंगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। बात करें आगे, महिलाओं की ओढ़नी, जो मीणा जनजाति की महिलाएं उनकी जो ओढ़नी है उसकी ओढ़नी को कहते हैं तारावात की ओढ़नी। कौन सी ओढ़नी? तारावात की ओढ़नी। कोई तुमसे पूछ ले कि खोंगाली आभूषण एवं तारावात की ओढ़नी कौन सी जनजाति की महिलाओं की है, तो वो है मीणा जनजाति की महिलाओं की क्या है ये? आभूषण और एवं ओढ़नी है। बात करें आगे कि जो मीणा जनजाति है उसका जो प्रिय गीत है या प्रमुख गीत है वो कौन सा है? ढांचा। कौन सा है? ढांचा। बात करें इष्ट देवता की, तो इष्ट देवता है भूरिया बाबा। कौन से हैं? भूरिया बाबा। और इनकी बात करें कुल देवता की, तो कुल देवता है भुज देवता। अब इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। कोई बात करे, कोई तुमसे पूछ रहे या एग्जाम में आए कि जो मीणा जनजाति हैं उनके जो इष्ट देवता हैं वो कौन से हैं? भूरिया बाबा। इष्ट देवता की बात करें तो भूरिया बाबा, और कुल देवता की बात करें तो भुज देवता। भूरिया बाबा और भुज देवता। और इनका जो प्रिय पक्षी है, प्रिय पक्षी की बात करें तो इनका प्रिय पक्षी कौन है? मोर। तो मोर किस जनजाति का प्रिय पक्षी है? मीणा जाति का। कोई बात पूछ ले कि भुज देवता किस जनजाति के कुल देवता हैं, तो मीणा जाति के। कोई पूछ ले कि मीणा जाति के इष्ट देवता कौन से हैं, तो भूरिया बाबा। बात करें आगे, कि जो मीणा जनजाति है उनके घरों को क्या कहते हैं? किसको? घरों को। तो मीणा जनजाति के घरों को कहते हैं हम छपरा या टापरा। क्या कहते हैं? छपरा व टापरा। ऐसे ही हमें सभी जातियों के जो घर हैं उनको याद करना पड़ेगा, तो इसीलिए इनको अभी से याद करके चलते हैं कि जो इनके जो मीणा जनजाति घर को क्या कहते हैं? छपरा व टापरा। कोई तुमसे पूछ ले छपरा या टापरा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मीणा जनजाति के घर को। किसको कहते हैं? घरों को। बात करते हैं हम नेक्स्ट जनजाति की, तो वो है भील।
कौन सी है? भील। अभी बात की थी हमने मीणाओं के बारे में, सब सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर में। अब बात करते हैं हम भील जनजाति की, कि भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? तो भील जाति सर्वाधिक, दोस्तों ये उसमें गलत टाइप हो गया है, ये सर्वाधिक है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में कोई तुमसे पूछ ले कि जो भील जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ है, तो वो है उदयपुर में। यह जो भील जनजाति है राजस्थान में दूसरे नंबर पर आती है सर्वाधिक, मतलब कुछ जाति के लोग सर्वाधिक हैं तो वो हैं मीणा जनजाति के। दूसरे नंबर पर कौन से हैं? भील जनजाति के। एक बार और देखते हैं कि भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक है उदयपुर में। जयपुर में नागौर कहाँ है? ये उदयपुर में। और सर्वाधिक जयपुर में कौन सी है? मीणा। तो भील जनजाति, कोई पूछ ले कि भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ मिलती है, तो मिलती है उदयपुर में। और यह राजस्थान में कौन से नंबर पे आती है? दूसरे पर। और पहले पे कौन सी आती है? मीणा जनजाति। बात करते हैं आगे भील जनजाति की। तो दोस्तों जो भील जनजाति है, कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। उस भील जनजाति को कर्नल टॉड ने या कर्नल जेम्स टॉड ने भील जनजाति को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है, मतलब वन का पुत्र कहा है। कोई तुमसे पूछ ले या एग्जाम में आए कि वन पुत्र किस जनजाति को कहा गया है, तो वो कहा गया है भील जनजाति को। कौन जनजाति को? भील जनजाति को। कोई तुमसे पूछ ले कि भील जनजाति को वन पुत्र किसने कहा है, तो वो कहा है कर्नल टॉड ने। किसने कहा है? कर्नल टॉड ने। बात करें आगे, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान। और जो बात करें आगे कि जो भील जनजाति है उनके जो घर होते हैं, क्या होते हैं? घर। उस घरों को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। क्या कहते हैं? कू। कोई तुमसे पूछ ले कि किस जनजाति घर को कू कहते हैं, तो हम कहते हैं भीलों के घर को कू कहते हैं। और तुमसे पूछ ले कि छापरा और टापरा किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं मीणा जनजाति के घर को। किसको कहते हैं? मीणा जनजाति के घरों को। और कू किसके कहते हैं? कू कहते हैं हम भील जनजाति के घर को। बात करें आगे की, जो भील जनजाति है, कौन जनजाति है? जो भील जनजाति है उसका जो नारा है, उसे वो कौन सा नारा है? वो है फायरे फायरे। क्या नारा है? फायरे फायरे। कोई तुमसे पूछ ले कि फायरे फायरे किस जनजाति का नारा है, तो वो है मीणा जनजाति का, सॉरी भील जनजाति का। किस जनजाति का? भील जनजाति का। बात करें आगे कि घायलों का इलाज किस पद्धति से करते हैं। जो भील जनजाति है उसमें जो घायल लोग होते हैं उनका इलाज किस पद्धति से किया जाता है, तो वो डाम पद्धति से किया जाता है। किस पद्धति से? डाम पद्धति से। कोई तुमसे पूछ ले कि डाम पद्धति से किस जाति के लोग इलाज करते हैं, तो वो करते हैं भील जनजाति के। बात करें आगे कि इनकी इनकी जो झोंपड़ी होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? पाल। क्या बनाती हैं? पाल या फला। बात करते हैं आगे कि इनके मुखिया को क्या कहते हैं, तो इनके जो मुखिया होते हैं, भील जनजाति के मुखिया होते हैं, उनको कहते हैं पालकी। क्या कहते हैं? पालकी। तो कोई तुमसे पूछ ले कि पालकी किस जनजाति के मुखिया हैं, तो पालकी भील जनजाति के मुखिया हैं। बात करें आगे उनकी कुल देवी की, तो जो भील जनजाति है उनकी जो कुल देवी है वो है आमजा माता। कौन सी माता? आमजा माता। कोई तुमसे पूछ ले कि आमजा माता किस जनजाति की कुल देवी है, तो वो है भील जनजाति की। किस जनजाति की? भील जनजाति की। बात करें भील जनजाति की कुल देवता की, कि कुल देवता क्या है? टोडम। क्या है? टोडम। और कोई बात कर ले तुमसे कि जो मीणा जनजाति है, और मीणा जनजाति के कुल देवता क्या हैं? मीणा जनजाति के कुल देवता हैं भुज देवता। कौन से देवता? भुज देवता। और जो भील जाति है उनके कौन से हैं? टोडम।
बात करें आगे कि विवाह की देवी जो भील जनजाति है उनके विवाह की देवी होती है भराड़ी माता, कुल देवी होती है आमजा माता और विवाह की देवी होती है भराड़ी माता। बात करें आगे कि महिलाओं की चूड़ियाँ, जो भील जनजाति की महिलाओं की चूड़ियाँ उन्हें कहते हैं झमेटा। क्या कहते हैं? झमेटा। बात करते हैं आगे कि भीलों का कुंभ, भीलों का कुंभ किसे कहते हैं? तो भीलों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर मेला को। किस मेले को कहते हैं? बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर मेले को भीलों का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं और बांगड़ का भी कुंभ कहते हैं। और जो बेणेश्वर मेला है वो कहाँ लगता है? वो लगता है नवा टापरा, और नवा टापरा पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और वैसे भी तुमको पता होगा कि जो भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ मिलती है? उदयपुर में। बात करें आगे कि भीलों का गोत्र, जो भीलों का गोत्र है वो है अटक। अटक किसका गोत्र है? भीलों का। बात करें आगे कि अविवाहिता महिलाओं की ओढ़नी, अविवाहिता जिन मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ है उन महिलाओं की जो ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कटक। क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। इनके क्षेत्र को जो भील जनजाति रहते हैं उनके मतलब जहाँ पे जो भील जनजाति रहते हैं एक ग्रुप में, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को मगरा कहते हैं। इनके द्वारा जो कृषि की जाती है, इनके द्वारा जो कृषि की जाती है, कृषि के प्रकार हैं वो है झूमिंग, बालर और चिमाता। कौन कौन से? झूमिंग, बालर और चिमाता इनके द्वारा क्या की जाती है? कृषि की जाती है। कोई तुमसे पूछ ले कि जो झूमिंग और बालर और कृषि हैं वो किस जनजाति द्वारा की जाती हैं? तो भीलों के द्वारा। कोई तुमसे पूछ ले कि किस जनजाति के क्षेत्र को मगरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भील जनजाति के क्षेत्र को। बात करते आगे बात करें आगे भील जनजाति की, तो जो भील जनजाति की महिलाएं हैं उनके वस्त्रों की, तो उनके वस्त्रों के नाम हैं कछाबू, अगोछा और अच्छो वस्त्र। कछाबू, अगोछा और अच्छो वस्त्र ये क्या हैं? ये जो भील जनजाति की महिलाएं उनके क्या हैं? वस्त्र हैं। कोई तुमसे पूछ ले या किसी पेपर में आता है कि कछाबू, अगोछा और अच्छो वस्त्र किस जनजाति की महिलाओं के वस्त्र हैं? तो वो हैं भील जनजाति की महिलाओं के वस्त्र हैं। और ताराबाद की ओढ़नी किस महिलाओं के हैं? वो हैं मीणा जनजाति की। बात करें आगे जो भील जनजाति है उसका जो पवित्र वृक्ष है वो कौन सा है? या महुआ है। या हम कह सकते हैं कि जो भील जनजाति है वो किस वृक्ष को पवित्र मानते हैं? तो वो मानते हैं महुआ वृक्ष को। और महुआ वृक्ष को पवित्र मानने का क्या कारण है वो देखते हैं। तो यह जो महुआ वृक्ष है उसे ताड़ी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ताड़ी, या हम उसे कह सकते हैं सोमरस। क्या निकालते हैं? सोमरस निकालते हैं। इसीलिए इसको क्या समझते हैं? पवित्र मानते हैं। बात करें आगे ये पथरक्षक, इनकी जो पथरक्षक देवी है वो है पथवारी। क्या है? पथवारी। क्योंकि यह एक स्थान पर नहीं रहते हैं, यह अपना स्थान बदलते रहते हैं। इसीलिए ये जब मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो जो बीच में रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो इनके साथ, इसीलिए ये किसकी पूजा करते हैं? पथवारी की। इसीलिए पथवारी को किसकी देवी मानी जाती है? पथरक्षक की देवी मानी जाती है। बात करें आगे कि भीलों के सर पर जो साफा बंधा होता है, भीलों के या भील जनजाति के लोगों के सर पर जो साफा बंधा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोथा। क्या कहते हैं? पोथा कहते हैं। बात करें आगे कि विवाह के भोजन को जो भील जनजाति है, कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है, जब उनके यहाँ विवाह होता है तो उस विवाह के भोजन को क्या कहते हैं? लीला मोरिया। क्या कहते हैं? लीला मोरिया। तुमसे कोई पूछ ले कि लीला मोरिया किसे कहते हैं? तो विवाह के भोजन को क्या कहते हैं? लीला मोरिया। और किस जाति के विवाह के भोजन को? तो वो कहते हैं भील जनजाति के विवाह के भोजन को लीला मोरिया कहते हैं। मृत्यु भोज को कहते हैं लोकाई और कांधिया। लोकाई और कांधिया। तो
बात करें आगे, इनके द्वारा भंगोरिया उत्सव मनाया जाता है। कोई तुमसे पूछ ले कि भंगोरिया उत्सव कौन सा उत्सव, भंगोरिया उत्सव किस किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, तो वो भील जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। और भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ मिलती है, उदयपुर में। बात करें आगे, भीलों की संस्कृति, किसकी, भीलों की संस्कृति। तो भीलों की जो संस्कृति है उसको बचाने वाली, उसका संरक्षण करने वाली संस्था कौन सी है, वो उस संस्था का नाम है माणिक्यलाल शोध संस्था। क्या नाम है, माणिक्यलाल शोध संस्था। और जो ये संस्था है वो कहाँ है, उदयपुर में है। उदयपुर में ही क्यों है, क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक क्या मिलते हैं, भील मिलते हैं या भील जनजाति मिलती है। बात करें आगे कि भीलों की प्रथा, भीलों की प्रथा कौन सी है, तो भीलों की प्रथा है दापा प्रथा। कौन सी, दापा प्रथा। बात करें आगे भीलों की, कि भीलों का प्रसिद्ध गीत, भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, जिस गीत को भील जनजाति के पुरुष और स्त्री साथ मिलकर गाते हैं, तो वो है हम सीठो गीत। कौन सा गीत, हम सीठो गीत। कोई तुमसे पूछ ले कि हम सीठो गीत किस जनजाति के द्वारा, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है, तो वो है भील जनजाति के द्वारा। बात करें आगे भीलों की, कि भीलों की जो भाषा है उसमें एक शब्द है, उसका नाम है ठेपाड़ा। क्या नाम है, ठेपाड़ा। मतलब भील जनजाति की भाषा में एक शब्द है ठेपाड़ा, और उस ठेपाड़ा शब्द का अर्थ होता है तंग धोती। क्या होता है, तंग धोती। तो ये जो बातें थी वो किसके बारे में थी, भील जनजाति के बारे में। अब बात करते हैं गरासिया जनजाति के बारे में, कि गरासिया जनजाति कहाँ मिलती है और सर्वाधिक कहाँ मिलती है, और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बात करते हैं गरासिया जनजाति की। तो गरासिया सर्वाधिक मिलती है सिरोही, गरासिया सिरोही। तो कोई पूछ ले कि गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ मिलती है, तो मिलती है सिरोही में। और सिरोही कहाँ है, सिरोही में ही है। कहाँ है, सिरोही में ही। तो सर्वाधिक जो गरासिया जनजाति है वो कहाँ मिलती है, सिरोही में। और ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं राजपूत चौहानों से। कहाँ से मानते हैं अपनी उत्पत्ति, राजपूत चौहानों से। ये अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत चौहान। कौन, गरासिया जनजाति के लोग। बात करें उद्गम की, ये अपना उद्गम मानते हैं नक्की झील, और नक्की झील है आबू, और आबू है सिरोही में। तो यह अपना जो उद्गम है वो कहाँ से मानते हैं, नक्की झील, आबू, सिरोही से। और ये अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, राजपूत चौहानों से। कहाँ से मानते हैं, राजपूत चौहानों से। बात करते हैं आगे, इनके घरों को क्या कहते हैं, इनके घरों को कहते हैं घेर। क्या कहते हैं, घेर। तो इनसे कोई पूछ ले कि छपरा या टापरा क्या हैं, तो वो हैं भील जनजाति के घरों को कहते हैं छपरा व टापरा। और कू क्या है, तो कू भील जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, कू। और घेर गरासी जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, घेर। क्या कहते हैं, घेर। बात करें आगे, यदि कोई भील पुरुष किसी गरासिया महिला से या गरासी जनजाति की महिला से विवाह करता है, तो उसे क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। कि मतलब कि पुरुष तो भील जनजाति का है और महिला गरासी जनजाति की है, तो जब ये आपस में विवाह करते हैं तो जो विवाह है या उस पुरुष को क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। बात करें आगे कि जो गरासी जनजाति है, गरासिया जो सर्वाधिक है सिरोही में, जो ये जनजाति है यह प्रेम विवाह में विश्वास रखती है। किस विवाह में, प्रेम विवाह में विश्वास रखती है। बात करें आगे कि जो यह जनजाति है, गरासी जनजाति है, यह मृत्यु के बाद जो हमारा शव होता है उसको 12 दिन तक
अपने पास रखते हैं और 12 दिन के बाद या 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। उसका क्या करते हैं? अंतिम संस्कार करते हैं। इसको 12 दिन इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अपने तंत्र मंत्र से उसे जिंदा करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। बात करें आगे कि जो ग्रासी जनजाति है जो सिरोही में सर्वाधिक पाई जाती है, वह सफ़ेद पशुओं को क्या मानती है? पवित्र मानती है। किनको मानती हैं? सफ़ेद पशुओं को पवित्र मानती है। और जो भील जनजाति है वो किस वृक्ष को पवित्र मानती है? वो मानती है महुआ के वृक्ष को। और बात करें कि जो मेड़ जनजाति है वो किस पक्षी को पवित्र मानती है? तो वो है मोर को। अब बात करते हैं कंजर जनजाति की। तो कंजर भी एक जनजाति है और जो राजस्थान में पाई जाती है। हम इसकी बात करेंगे। बात करें कंजर जनजाति की, तो जो कंजर जनजाति है, कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति है, यह सर्वाधिक कोटा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कोटा में। कोई पूछ ले कंजर कहाँ पाई जाती है? कोटा में। जैसे का से कंजर और का से कोटा। तो जो कंजर जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक कोटा में। का से कंजर और का से कोटा। बात करें आगे इस जनजाति की, तो यह जनजाति सर्वाधिक बोलती है। कोई तुमसे पूछ ले कि सर्वाधिक बोलने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति कहाँ मिलती है सर्वाधिक? कोटा में। बात करें इनका व्यवसाय क्या है, तो इनका व्यवसाय है चोरी करना। क्या व्यवसाय है इनका? चोरी करना। और यह चोरी करने से पहले मंदिर में कसम अदा करते हैं। क्या करते हैं? कसम अदा करते हैं, जिसे कहते हैं पाती मांगना। कोई तुमसे पूछे कि पाती मांगना क्या होता है, तो पाती मांगना जो कंजर जनजाति है वो चोरी करने से पहले मंदिर में कसम अदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाती मांगना कहते हैं। और मरे हुए व्यक्ति के मुंह में ये क्या डालते हैं? शराब डालते हैं। यहाँ जो कंजर जनजाति है इनके यहाँ ऐसी रिवाज है कि जो इनके यहाँ व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके मुंह में क्या डालते हैं? शराब डालते हैं। और ग्रासी जनजाति के यहाँ ऐसी रिवाज है कि वो 12वें दिन सबका क्या करते हैं? अंतिम संस्कार करते हैं। बात करें कंजर जनजाति की आगे, तो यह चौथ माता व हनुमान के भक्त होते हैं। किसके? चौथ माता या हनुमान के भक्त होते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ये चोरी करते हैं तो चौथ माता व हनुमान माता के मंदिर में जाकर क्या करते हैं? कसम अदा करते हैं, जिसे हम पाती मांगना कहते हैं। बात करें आगे, तो इनका जो नृत्य होता है वो नृत्य होता है चक्री नृत्य। कोई पूछ ले कि चक्री नृत्य किस जाति का है, तो चक्री नृत्य है कंजर जाति का, जो कि सर्वाधिक कोटा में मिलती है। बात करते हैं हम आगे सहरिया जनजाति की। कौन जनजाति की? सहरिया जनजाति की। तो ग्रासी जनजाति थी वो तो थी सिरोही में, और जो कंजर थी कोटा में। अब बात करते हैं सहरिया। तो सहरिया जनजाति सर्वाधिक मिलती है किशनगढ़ बारां में। कहाँ मिलती है? किशनगढ़ बारां में। कोई तुमसे पूछ ले कि जो सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ मिलती है? किशनगढ़ बारां में। ग्रासिया कहाँ मिलती है? ग्रासी मिलती है सिरोही में। कोई तुमसे पूछ ले कंजर जनजाति कहाँ मिलती है, तो कोटा में। कोई पूछ ले कि जो भील जनजाति है वो कहाँ मिलती है, तो उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। कोई पूछ ले जो मेड़ जनजाति है वो कहाँ मिलती है, तो वो जयपुर में। बात करें आगे कि राजस्थान की शर्मीली जनजाति, तो कोई पूछ ले कि राजस्थान की शर्मीली जनजाति कौन सी है, तो वो है सहरिया जनजाति। कौन सी है? सहरिया जनजाति। जो सहरिया जनजाति है वो राजस्थान की कैसी जनजाति है? एकमात्र शर्मीली जनजाति है। इनके गांव को सहरोल कहते हैं। क्या कहते हैं इनके गांव को? सहरोल। कोई पूछ ले कि सहरोल किसे कहते हैं, सहरिया जनजाति को गांव को क्या कहते हैं? सहरोल। सा से सहरिया और सा से सहरोल। तो सहरिया जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? सहरोल कहते हैं। घरों को क्या कहते हैं? घरों को कहते हैं गोपना, टोपा और कोरुआ। मतलब इनमें से कोई एक आएगा कि गोपना, टोपा या कोरुआ क्या है, तो वो है सहरिया जनजाति के क्या हैं?
घरों को कहते हैं। बात करें आगे कि राजस्थान की आदिम जनजाति मानी जाती है। ये है राजस्थान की कैसी जनजाति है? आदिम जनजाति है। अब बात करें नेक्स्ट जनजाति की। अब है कालबेलिया जनजाति, कालबेलिया सपेरा जनजाति। तो बात करें कालबेलिया या सपेरा जनजाति की, तो यह सर्वाधिक मिलती है अजमेर में। कहाँ मिलती है ये? सर्वाधिक अजमेर में मिलती है। और जो इसका वाद्य यंत्र है, क्या वाद्य यंत्र? वो है पुंगी या बीन, पुंगी या बीन। आपने देखा होगा कि जो सपेरे लोग होते हैं वो पुंगी बजाकर क्या करते हैं? सांप को पकड़ते हैं। तो इनका प्रमुख व्यवसाय भी क्या हो गया? सर्प पकड़ना। क्या हो गया? सर्प पकड़ना। तो कोई बात करे कि कालबेलिया सर्वाधिक कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। और इनका जो वाद्य यंत्र क्या होता है? पुंगी या बीन। और प्रमुख वाद्य यंत्र सर्प, प्रमुख व्यवसाय सर्प पकड़ना। अब बात करते हैं कथौड़ी जनजाति की। किस जनजाति की? कथौड़ी जनजाति की। कथौड़ी जनजाति कहाँ मिलती है? इसके बारे में सारा कुछ डिटेल से पढ़ते हैं। बात करते हैं आगे। तो कथौड़ी जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? उदयपुर में। तो उदयपुर में तो दो जनजाति सर्वाधिक मिलती हैं। एक तो मिलती है भील। कौन से? एक भील मिलते हैं और एक मिलते हैं कथौड़ी। कथौड़ी जनजाति और भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ मिलती है? उदयपुर में। लेकिन जो कथौड़ी जनजाति है वो मूलतः कहाँ की है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कथौड़ी जनजाति मूलतः मध्य प्रदेश की है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलती है? उदयपुर में मिलती है। बात करते हैं आगे कथौड़ी जनजाति की कथौड़ी जनजाति की जो महिलाओं के कपड़े होते हैं उन कपड़ों को कहते हैं फड़ना। क्या कहते हैं? फड़ना। कोई पूछ ले कि फड़ना किसे कहते हैं? तो जो कथौड़ी जनजाति की महिलाएं उनके कपड़ों को क्या कहते हैं? फड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़ना कहते हैं। बात करें आगे कि जो कथौड़ी जनजाति है वो एकमात्र ऐसी जनजाति है जो दूध नहीं पीती है। क्या नहीं पीती है? दूध नहीं पीती है। कोई तुमसे पूछ ले कि उस जनजाति का क्या नाम है या वह कौन सी जनजाति है जो दूध नहीं पीती है, तो वो है कथौड़ी जनजाति। कथौड़ी जनजाति दूध ना पीकर इस जनजाति के पुरुष एवं महिला दोनों क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। कोई तुमसे पूछ ले कि किस जनजाति के पुरुष एवं महिला शराब पीते हैं, तो वो हैं कथौड़ी जनजाति के लोग। बात करें आगे कि जो कथौड़ी जनजाति है उनके घरों को क्या कहते हैं? उनके घरों को कहते हैं खोलरा। क्या कहते हैं? खोलरा। बात करें आगे कि जो उनके जाति के मुखिया होते हैं, इन जाति के मुखिया होते हैं उसको कहते हैं नायक। क्या कहते हैं? नायक। तो कोई पूछ ले कि नायक किस जाति के या किस जनजाति के मुखिया होते हैं, तो वो होते हैं नायक कथौड़ी जनजाति के।